इंजीनियरिंग की दुनिया में परिशुद्धता बहुत जरूरी होती है। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे यह पक्का हो सके कि हमारे बनाए गए हर हिस्से बिल्कुल सही तरह से फिट हों। यहीं पर डेटम काम आते हैं। डेटम किसी वस्तु पर एक थियोरेटिकल पॉइंट, लाइन या प्लेन होता है। यह बाकी सभी मेजरमेंट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। इसे एक रेस की शुरुआती लाइन की तरह समझो, जहां से सभी दूरियों को मापा जाता है। सटीक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए डेटम बहुत जरूरी होते हैं। वे इंजीनियरों और निर्माताओं के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रदान करते हैं। एक ही डेटम का इस्तेमाल करके हर कोई एक ही अंडरस्टैंडिंग पर आ सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतिम उत्पाद एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस को पूरा करे। मैन्युफैक्चरिंग में कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए डेटम बहुत जरूरी होते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पुर्जे इंटरचेंजेबल हों। इसका मतलब है कि कोई भी पुर्जा ओवरऑल फंक्शन को प्रभावित किए बिना दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। लेगो ब्लॉक के बारे में सोचो। कंसिस्टेंट मेजरमेंट्स के कारण हर ब्लॉक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट होता है। प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक डेटम पर निर्भर करता है। डेटम को रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में उपयोग करके निर्माता बहुत ही टाइट टॉलरेंसेस प्राप्त कर सकते हैं। यह एरोस्पेस और मेडिकल डिवाइसेस जैसे उद्योगों में बहुत जरूरी है, जहां एक छोटी सी एरर भी बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। GD&T, जिसका मतलब जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग है, इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस को डिफाइन और कम्युनिकेट करने के लिए एक सिस्टम है। GD&T के लिए डेटम फंडामेंटल है। वे एक पार्ट की जियोमेट्री में परमिसिबल वेरिएशंस को डिफाइन करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। डेटम 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वे एक हायरार्किकल सिस्टम का पालन करते हैं, जिसमें प्राइमरी डेटम सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी डेटम यह अन्य सभी मेजरमेंट्स के लिए मुख्य रेफरेंस पॉइंट होता है। यह आमतौर पर एक प्लेन या फीचर होता है जो पार्ट के सबसे क्रिटिकल डायमेंशन को स्थापित करता है। सेकेंडरी डेटम, यह डेटम प्राइमरी डेटम के परपेंडिकुलर होता है। यह मेजरमेंट के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन को स्थापित करता है। टर्शियरी डेटम, यह डेटम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटम्स के परपेंडिकुलर होता है। यह पार्ट के लिए 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम को पूरा करता है। सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डेटम्स। आइए एक कार के इंजन का उदाहरण लेते हैं। इंजन ब्लॉक क्रैंकशाफ्ट सेंटर लाइन को प्राइमरी डेटम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सिलेंडर हेड माउंटिंग सरफेस सेकेंडरी डेटम हो सकता है। ब्लॉक के सामने एक छेद टर्शियरी डेटम के रूप में काम कर सकता है। एक और उदाहरण स्मार्टफोन केस की मैन्युफैक्चरिंग का है। प्राइमरी डेटम फोन का बैक पैनल हो सकता है, सेकेंडरी डेटम साइड एज हो सकता है और टर्शियरी डेटम टॉप एज हो सकता है। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे डेटम एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एक कॉम्प्लेक्स असेंबली के सभी कंपोनेंट्स पूरी तरह से एक साथ फिट हों। सेक्शन 5, कॉमन मिस्टेक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक आम गलती अप्रोप्रिएट डेटम्स की गलत पहचान करना है। एक और गलती इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेटम को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करना है। इससे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंफ्यूजन और एरर्स हो सकती हैं। इन गलतियों से बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करना बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसे डेटम्स चुनें जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट हों और मेजरमेंट के लिए आसानी से एक्सेसिबल हों। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी डेटम्स को स्पष्ट रूप से लेबल और डिफाइन करें। ऐसी क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का प्रयोग करें जिसमें एम्बिग्युइटी के लिए कोई जगह न हो। याद रखें, डेटम प्रिसीजन इंजीनियरिंग की नींव होते हैं। इन्हें सही ढंग से समझकर और उनका उपयोग करके हम हाई क्वालिटी, रिलायबल प्रोडक्ट्स का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।